प्रिय मित्रों, आप सबको जय मसीह की और नमस्कार। मैं हूं पास्टर राजकुमार और आज एक बार फिर से आप सबके सम्मुख उपस्थित हूं परमेश्वर का पवित्र वचन आप सबके सम्मुख लेकर के। मैं हूं जो प्रोग्राम मैं आपके सामने बोल रहा हूं वो वचन से प्रकाश कार्यक्रम के अंतर्गत है, और जो वचन आज हम सुनने वाले हैं वो बहुत ही प्यारा है, बेहतर है, और अगर आप इस वचन को समझेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा, आपको बड़ी आशीष मिलेगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूहन्ना जो चेला है वो बार बार अपने सब्जेक्ट में इस बात को कह रहा है अपने सुसमाचार में कि भाई लोगों, परमेश्वर पर विश्वास करो। और ये जो थीम है बार बार हमारे पास आ रहा है। और आज जो मैं वचन आपके सम्मुख बताना चाहता हूँ, ये वचन अगर मैं परमेश्वर के वचन के गहराई में जाऊँ तो वचन पाया जाता है, एक वचन पाया जाता है उत्पत्ति के 22 अध्याय और 7वें पद में। वहाँ पर कहानी है जहाँ पर अब्राहम अपने पुत्र इसहाक को लेकर के एक पर्वत पर गए और वहाँ पर उसको बलिदान चढ़ाना चाहते थे। परंतु जब सब कुछ वेदी के लिए तैयार हो गया, बलिदान के लिए तैयारी हो गई, तो पुत्र ने, अब इसहाक ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी सब कुछ तैयार है, आग है, लकड़ी है और सब कुछ तैयार है, चाकू है, लेकिन मेमना कहाँ है? तो अब्राहम सोच में पड़ गए, लेकिन उसने अपने पुत्र को जवाब देते हुए बोला, बेटा वो मेमना परमेश्वर देगा, गॉड विल प्रोवाइड, परमेश्वर उपाय करेगा। तो आज जो वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो वचन यही है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता की ओर से भेजे गए वो मेमने हैं, जिसके विषय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने प्रथम अध्याय में, जब यूहन्ना अपना सुसमाचार लिख रहा था तो उसने प्रथम अध्याय में ये बात यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की ओर से लिखी कि यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना इस पृथ्वी पर बन करके आए हैं और वो हम सब के लिए जगत के पाप उठा ले जाते हैं और हमें शुद्ध करते हैं, हमें निष्कलंक और पवित्र बनाते हैं। तो प्रिय मित्रों, आज का जो वचन है एक बार फिर से आपके सम्मुख बता देता हूँ कि यूहन्ना के 16 अध्याय और 30वें पद में चेले प्रभु यीशु मसीह को पूछ रहे हैं और उनके साथ बात कर रहे हैं। और बातचीत करते समय में जो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं, ये मंडली प्रभु यीशु मसीह के साथ बात कर रही है। और बात करते समय में चेले लोग कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वार्तालाप, उनकी शिक्षाएं सुनने के पश्चात में वो कह रहे हैं कि अब हम जान गए हैं। क्या जान गए हैं? कि तू सब कुछ जानता है। हे प्रभु, हम जान गए हैं कि आप सब कुछ जानते हैं और अब हम आपसे कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं है, हमें और इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। हम जान गए हैं कि आप सब कुछ जानने वाले प्रभु हैं। और इन बातों की वजह से वो कह रहे हैं, चेले कह रहे हैं कि हमें आपसे कुछ पूछने की आवश्यकता भी नहीं है और हमें विश्वास है कि आप ही परमेश्वर पिता की ओर से आए हैं, आप परमेश्वर पिता की ओर से भेजे गए हैं। तो ये बात हमें यूहन्ना बताता है अपने 16 अध्याय और 30वें पद में। चेले कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे यीशु, हे मसीहा, हमने आपकी बातों से, आपके कार्यों से इस बात को जान लिया है, समझ लिया है कि आप परमेश्वर की ओर से भेजे गए हैं। और मैंने आपको बताया कि प्रभु यीशु मसीह वास्तव में सब कुछ जानते हैं और सब कुछ हमारे बारे में जानते हैं। और ये जो ज्ञान है प्रभु यीशु मसीह का जो वो जानते हैं चीज़ों को, वो ज्ञान चेलों को प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास दिलाता है। और प्रभु यीशु मसीह
पर सभी चेले लोग विश्वास लाते हैं, उनका विश्वास बढ़ जाता है। यूहन्ना के 5 अध्याय 24 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो प्रिय मित्रों, यहाँ पर वचन हमें इस बात को बता रहा है कि जो मेरा वचन सुन करके, अर्थात प्रभु यीशु मसीह का वचन सुन करके उसके पिता पर, भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और वो दंड भी नहीं पाता, वो मृत्यु में नहीं जाएगा, परंतु वो जीवन में प्रवेश करेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता की ओर से भेजे हुए मसीहा हैं, उसके पवित्र जन हैं। जब हम यूहन्ना के 17 अध्याय में आते हैं और वहाँ पर 20वां पद है, उसमें प्रभु यीशु मसीह 17 अध्याय में महायाजकीय प्रार्थना कर रहे हैं और वो चेलों के लिए प्रार्थना करते हैं, और ना केवल अपने शिष्यों के लिए बल्कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के द्वारा जो लोग चेले बनेंगे उनके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह अपनी महायाजकीय प्रार्थना में चेलों को सम्मिलित करते हैं और वो कहते हैं कि ना केवल मेरे चेले, बल्कि ना केवल आप लोग, बल्कि आपके द्वारा बताए हुए रास्ते के द्वारा जो नए चेले, नए शिष्य प्रभु में आएंगे, मेरे पीछे चलेंगे, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ। और बात यह है, प्रभु यीशु कह रहे हैं कि जब वो मेरा वचन सुनेंगे आप लोगों के माध्यम से, तो वो विश्वास करेंगे। और क्या विश्वास करेंगे और क्या चीज़ जानेंगे? प्रभु यीशु कह रहे हैं कि तब वो जान लेंगे कि मुझे पिता ने भेजा है, मुझे पिता की ओर से भेजा गया है, दैट आई हैव बीन सेंट बाय माय फादर। ये विश्वास करेंगे, ये जान लेंगे। और ये जो संसार के लोग हैं, ये जो भीड़ है, ये जो बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, और वो विश्वास ये होगा कि प्रभु यीशु मसीह को पिता की ओर से भेजा गया है। एक और पद हम यूहन्ना चेले के माध्यम से 17 अध्याय में देखेंगे, और वो पद पाए जाते हैं 17 अध्याय में 6 से 8 पद, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे पिता, मैंने तेरा नाम इन लोगों को बताया है, तेरा वचन इन लोगों को सुनाया है, और मैंने आपका पवित्र वचन, आपका नाम उन लोगों पर प्रकट किया है जो पहले छिपा हुआ था, नहीं बताया गया था। और जिन लोगों को आपने मुझे दिया, जो आपके थे, उन लोगों ने तेरे वचन को मान लिया है और वो जान भी गए हैं। उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है और वो जान भी गए हैं, और उन्होंने आपके वचन को ग्रहण कर लिया है। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं पिता से कि जिन लोगों को मैंने तेरा नाम प्रकट किया, जिन लोगों को आपने मुझे दिया, जो लोग आपके ही थे, जिन्होंने वचन को मान लिया, जिन्होंने जान लिया और जिन्होंने वचन को ग्रहण किया, उन्होंने विश्वास भी किया है। और वो विश्वास क्या है? कि प्रभु यीशु मसीह को पिता की ओर से भेजा गया है। तो भाई और बहनों, आज के ये जो 3 इंस्टेंस हमने देखे हैं, 3 उदाहरण देखे हैं, यूहन्ना के 16 अध्याय में से 30 पद में से, यूहन्ना के 17 अध्याय 20 पद में से, और यूहन्ना 17 के 6 से 8 में से, हमने देखा है कि प्रभु यीशु मसीह एक बात को बता रहे हैं कि मुझे पिता की ओर से भेजा गया है। और जो चेले हैं वो भी इसी बात को कह रहे हैं कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह को पिता की ओर से भेजा गया है और हम इस बात पर विश्वास करते हैं। तो प्रिय भाई और बहनों, आप सब इस बात को याद रखिए कि देखिए, प्रभु यीशु मसीह अपनी ओर से नहीं आए, मानव की ओर से नहीं भेजे गए और किसी मनुष्य की योजना के अंतर्गत नहीं भेजे गए, परंतु वो परमेश्वर की योजना के अंतर्गत इस पृथ्वी पर आए। और वचन जो हमने उत्पत्ति के 22 अध्याय और 7वें पद में देखा था कि वो मेमना कहाँ है, वो मेमना 16 और 17 अध्याय में
और यूहन्ना के सुसमाचार उसके प्रथम अध्याय में बपतिस्मा देने वाले कह रहे हैं, देखो परमेश्वर का मेमना। प्रभु का पवित्र वचन एक दूसरे जगह में यशायाह की पुस्तक में ये बात कहता है कि प्रभु आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा। इसका मतलब है आप चिंता मत करिए, परंतु प्रभु आप ही आप लोगों की चिंता करेंगे। और वो एक कुंवारी गर्भवती होगी और देखो वो पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। तो यहाँ ये जो आज का वचन है ये इस बात को दर्शा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह अपनी ओर से नहीं आए, किसी मनुष्य की योजना के अंतर्गत नहीं आए, परंतु उनको परमेश्वर पिता ने अपनी महान योजना, रिडिम्पशन प्लान, उद्धार की योजना के अंतर्गत इस पृथ्वी पर भेजा है। आप भी इस बात को जानिए, आप भी इस बात को मानिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो पवित्र वचन हमें इस बात को कहता है, आपको विश्वास आएगा, आपकी आस्था बढ़ेगी और परमेश्वर आपको अनुग्रह दिखाएंगे, आपको अनंत जीवन प्राप्त होगा। परमेश्वर करे कि आप उसके पीछे चलने वाले बने और परमेश्वर को आदर और महिमा देने वाले बने और उसके मसीहा को पहचानने वाले बने। थैंक यू वेरी मच।